पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। तुम्हें पहचान याद रखनी है। लुक हेयर, नॉट देयर। रूल सब्जेक्ट प्लस एस मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ये पांचों फॉर्म हो गई। हमें ईटिंग वाले का यूज करना है। जैसे मुझे बोलना है बाथ, तो बाथ की पांच फॉर्म कौन सी है? बाथ, 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 बाथिंग और बाथ्स। जैसे मुझे बोलना है सोना है, तो स्लीप, स्लैप, स्लैप, स्लीपिंग, स्लेप्स। पांच फॉर्म हो गई। हमें फोर्थ वाली का यूज करना है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को मैंने बताया भी था कल की क्लास में कि वो एक्शन वर्ड उसमें प्लस आईएनजी कर दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाती है। समझ में आया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसे भी कहते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा देते तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। हमारे सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो चीज हम कर रहे थे उसके बारे में बात होगी। कर रहे थे, मैं नहा रहा था, मैं साइकिल चला रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं गांव जा रहा था, मैं सो रही थी, कुछ भी बोलना है तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे का यूज करना है। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, अभिषेक लिख रहा है, अभिषेक इज राइटिंग, अभिषेक लिख रहा था, अभिषेक वॉज राइटिंग, अभिषेक वॉज राइटिंग। ठीक है, तो ये तुम्हें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग सब कुछ कल वाले की तरह सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है कि ये पास्ट की बात है। तुम्हारे सामने ये सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ हिंदी के सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और तुम्हें पता लगाना है कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जैसे मैंने बोला कि तुम पत्र लिख रहे थे तो तुमने लिख दिया यू आर राइटिंग अ लेटर, तुमने यू के साथ आर लगा दिया। तुम भूल गए कि वॉज और वर लगाना था या फिर तुम्हें क्या लगाना था? तुमने उसकी जगह पर क्या यूज कर दिया? क्या यूज कर दिया? आर लगा दे तो गलत हो गया। तुम पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर, ऐसे यू के साथ वर। सिर्फ हिंदी के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में तुम्हें खुद ही याद रखना है कि वॉज और वर किसके साथ लगता है। वॉज वर से पता चल जाएगा कि पास्ट की बातें हो रही है, पास्ट की बातें हो रही है, वॉज वर से पता चल जाएगा कि रहा था आएगा, रहा था वाला, रहा था देखना इधर और समझ जाना, रहा था, रही थी, रहे थे देखते ही कि वॉज वर से बनेगा। अगर यहाँ पे थी की जगह है आ रहा है तो तुम्हें पता चलेगा इज एमआर से बनाना है इसे। भी सिर्फ इसने ये पहचाने स्नीसी। मैं कपड़े धो रही थी तो आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ, लेकिन यहाँ पे माँ कपड़े धो रही थी। अभी तुम्हें पहले ये देखो वॉज और वर्ब किसके साथ लगे, आई, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ तुम्हें वॉज लगाना है। आई, इन सब के साथ आपको सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाना है। दे, वी, यू, इनके साथ आपको वर्ड लगाना है। मतलब कि ये जो भी सब्जेक्ट उनके साथ आपको वॉज का यूज करना है, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके साथ उनके साथ वर्ब का यूज करना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, माँ कपड़े धो रही थी, अगर यहाँ पे लिखा होता माँ कपड़े धो रही है तो मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स हो जाता, लेकिन सिर्फ रही थी इसने चेंज कर दिया वॉज में सीधा। इतना सा थी ने इंग्लिश बदल दी पूरी। ठीक है, मदर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। अगर एक बच्चा है तो उसके साथ वॉज लगाना है, बहुत सारे बच्चे हैं तो वर्ड लगाना है। लुक हेयर, एक लड़की है तो उसके साथ वॉज लगाना है, बहुत सारी लड़कियां उनके साथ वर्ड लगाना है। अगर एक चिड़िया है तो वॉज लगाना है, चिड़िया उड़ रही थी, बर्ड वॉज फ्लाइंग, चिड़ियाएं उड़ रही थी, बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग। लड़का लिख रहा था या लड़का खेल रहा था तो बॉय वॉज प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, बॉयज आ जाएगा। लड़का खेल रहा था, बॉय वॉज प्लेइंग, बॉय वॉज प्लेइंग। लड़के खेल रहे थे, बॉयज वर प्लेइंग, बॉयज वर प्लेइंग। श्यान देख रहा था, श्यान वॉज लुकिंग, श्यान टीवी देख रहा था, श्यान वॉज लुकिंग टेलीविजन, या सॉरी श्यान वॉज वॉचिंग टेलीविजन। लुकिंग नहीं आएगा क्योंकि हम टीवी देखने को वॉचिंग का यूज करते हैं। श्यान वॉज वॉचिंग टेलीविजन। सेंटेंस बोलो मुंह से, प्रैक्टिस करो बोलने की। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, नए नए वर्ड्स बोलिए आप लोग। जब तक बोलोगे नहीं कुछ नहीं होने का। और प्रैक्टिस भी करो सेंटेंस बनाने की। आप जितना बना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। माँ कपड़े नहीं धो रही थी, नहीं देखते आपको समझ जाना ये नेगेटिव है।
मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, यहाँ पे क्लॉथ्स भी आएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आएगा। ये लो लिख दिया मैंने, मदर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या माँ कपड़े दे रही थी, इस क्या से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव है, और इसमें तुम्हें फर्स्ट लेटर तुम्हारा एम आएगा, मतलब कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। माँ कपड़े नहीं धो रही थी, मदर वॉज, तीसरे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिट हेयर। अगर वो मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, अगर मदर के साथ यहाँ पे तीसरे नंबर पे नॉट आ रहा है तो आप उसे बता देंगे कि जो ये सेंटेंस है वो नेगेटिव, नॉट देखते ही समझ जाना उसको नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। उसके अलावा हमारे पास है, क्या माँ कपड़े धो रही थी, शुरू में हेल्पिंग वर्ब से तैयार हो रहा है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब से तैयार हो रहा है, इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव है, मतलब वॉज और वर में से कोई सा भी पहले आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वॉज मदर वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या माँ कपड़े नहीं धो रही थी, तो देखो इसमें भी वॉज वर्ड से तैयार हो रहा है ये, लेकिन इसमें नॉट का यूज हो रहा है, मतलब वॉज एंड उसके साथ प्लस नॉट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी और नॉट भी है, तो ये है तुम्हारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये नॉट की वजह से नेगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये वॉज से स्टार्ट हो रहा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा आपको देखना है कि ये आपका वॉज से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसमें नॉट भी है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। अगर वॉज वर्ड में से किसी से भी स्टार्ट हो रहा है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और नॉट है तो इस वजह से इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो पक्का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तीनों में क्वेश्चन मार्क। माँ कपड़े कब धो रही थी, ठीक है, तो आपको क्या देखना, व्हेन वॉज मदर वॉशिंग क्लॉथ्स, व्हेन लगाना है कब के लिए, पहले व्हेन लगाना है, उसके बाद वॉज मदर वॉशिंग क्लॉथ्स, पहले WH फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल आपको याद कर लेना है, इसी तरीके से आपको ये वाला सेंटेंस तैयार करना है। जैसे तुम अब इसमें तुम्हें बोलना है, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रही थी, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं लूडो खेल रही थी या फिर मैं कैरम बोर्ड खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग कैरम बोर्ड, मैं कैरम बोर्ड नहीं खेल रही थी, आई वॉज नॉट प्लेइंग कैरम बोर्ड, नॉट आ गया तो ये नेगेटिव, क्या मैं कैरम बोर्ड खेल रही थी, ठीक है, तो वॉज आई प्लेइंग कैरम बोर्ड, वॉज आई प्लेइंग कैरम बोर्ड, क्या मैं कैरम बोर्ड नहीं खेल रही थी, वॉज आई नॉट प्लेइंग कैरम बोर्ड, वॉज आई नॉट प्लेइंग कैरम बोर्ड, मैं कैरम बोर्ड कैसे खेल रही थी, हाउ वॉज आई प्लेइंग कैरम बोर्ड, हाउ वॉज आई प्लेइंग कैरम बोर्ड, ठीक है। वह गांव जा रहा था, ही वॉज, या फिर तुम गांव जा रहे थे तो यू वर, यू के साथ वर लगेगा, यू वर गोइंग टू विलेज, यू वर गोइंग टू विलेज, तुम गांव नहीं जा रहे थे, नॉट वाला बनाना नेगेटिव सेंटेंस, यू वर नॉट गोइंग टू विलेज, क्या आप गांव जा रहे थे, तुम बोल दो या आप बोल दो, बात बराबर, जैसे आप गांव जा रहे थे, यू वर गोइंग टू विलेज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, यू वर गोइंग टू विलेज, आप गांव नहीं जा रहे थे, यू के साथ वर लगेगा, यू वर, फिर आएगा नॉट गोइंग टू विलेज, क्या आप गांव जा रहे थे, वर यू गोइंग टू विलेज, वर यू गोइंग टू विलेज, वर यू गोइंग टू विलेज, इसके बाद बोल देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर्ड का W कैपिटल बनेगा, वर यू गोइंग टू विलेज, वर, फिर आएगा यू गोइंग टू विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आप गांव नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर यू फिर नॉट गोइंग टू विलेज, क्वेश्चन, आप गांव कैसे जा रहे थे, आप गांव कैसे जा रहे थे, हाउ 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 वर यू गोइंग टू विलेज, हाउ मतलब कैसे गांव जा रहे थे, हाउ हमें पता है कि यू के साथ वर लगेगा, तो हाउ वर यू गोइंग टू विलेज, हाउ वर यू गोइंग टू विलेज, हाउ वर यू, आप खाना कैसे बना रहे थे या आप कैसे खाना बना रही थी, हाउ वर यू मेकिंग फूड, हाउ वर यू मेकिंग चाउमीन, हाउ वर यू मेकिंग बिरयानी, हाउ वर यू मेकिंग छोले भटूरे, हाउ वर यू मेकिंग खीर, आप खीर कैसे बना रही थी, आप खीर कैसे बना रही थी, हाउ वर यू मेकिंग खीर, ओके, आप कैसे लिख रही थी, आप कैसे ड्राइंग बना रही थी, रही थी,
ये सारी चीजों को आपको देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वॉज और वर किसके साथ लगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, वॉज और वर किसके साथ लगे इसको आपको ध्यान में रखना है, और सेंटेंसेस की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ये रूल याद करना है, पहचान याद करनी है, उसके बाद सेंटेंस आपको बनाने हैं। कुछ पूछना है, कुछ समझ में आया, आया समझ में, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है, बता दो, है या नहीं है डाउट, है तो अभी बोल दो भाई मुझे, बाद में मत बोलना मैम बाजी समझ में नहीं आया, दीदी समझ में नहीं आया। हाँ जरूर लगता है, इन तीनों में ही क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली, इन तीनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इससे पता चलेगा कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या तुम स्कूल जा रही थी, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम गांव जा रही थी, तो अगर तुम्हें बोला क्या तुम गांव जा रही हो अगले महीने, तो इसमें वॉज जा रही हो, लास्ट में रही हो आ गया, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, जो कल मैंने सिखाया था वो वाला है ये। आर यू गोइंग टू विलेज, आर यू गोइंग टू विलेज नेक्स्ट मंथ, क्या तुम कल गांव जा रही हो, आर यू गोइंग टू विलेज टुमारो, क्या तुम आज बाहर जा रही हो, आर यू गोइंग टू आउटसाइड टुडे, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ क्वेश्चन मार्क होता है, और लास्ट यहाँ पे अगर नोट लगाना है तो 4th नंबर पर नोट आता है। हाँ हाँ इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कोई W से स्टार्ट होगा, WS से हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये तुम्हें अपनी तरफ से ऐड करना है। अगर यहाँ पे लिखा है कैसे तो हाउ आ जाएगा, तुम क्यों रो रही थी, तुम क्यों रो रही थी, इसमें बना देंगे, तो बोलेंगे वाई, वाई पहले क्यों लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे तुम है तो तुम के लिए वर्ड लगता है, यू के साथ वर्ड, यू के साथ वर्ड, तुम्हें वी के साथ वर्ड, ये के साथ वर्ड, वे क्यों रो रहे थे तो भी आएगा सेम, वाई वर दे, तो बोलोगे तुम क्यों रो रही थी, तो वाई वर यू वीपिंग, तुम कल क्यों रो रही थी, वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, मैं मम्मी ने मारा था, तो जो भी रीजन देना, मदर, मदर बीट मी, ठीक है, बीट का मतलब मारना, ओके बस, या मैं परेशान थी, आई वॉज इन प्रॉब्लम दैट्स वाई आई वॉज वीपिंग, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड दैट्स वाई आई वॉज वीपिंग, ऐसे करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो सामने वाले को। सुनाई दे रहा है? अब प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करना, यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं खेल रही हूँ या इज़ मार से बनेगा, मैं खेल रही थी या वॉज वर्ड से बनेगा, रही हूँ आ रहा लास्ट में, रही हूँ दिमाग में घुसा लो, अभी 2 ही कंप्लीट हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, रही हूँ मतलब आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही थी आई वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा था ही वॉज प्लेइंग, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर सिर्फ वॉज हेल्पिंग वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा आप प्रेजेंट में जी रहे हो या पास्ट में जी रहे हो, ओके चलो ठीक है।